ये जो तुम 4 लोगों की 4 बातें सुनकर 4 दिन तक परेशान रहते हो ना, छोड़ दो इस आदत को। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खुद से प्यार करो, दुनिया तो भगवान से भी परेशान है। अगर आपको कभी किसी इंसान की बात बुरी लगे तो 2 तरीके से सोचना। पहला, अगर इंसान इंपॉर्टेंट है तो उसकी बात को भूल जाना, और दूसरा, यदि बात इंपॉर्टेंट है तो उस इंसान को भूल जाना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। ठीक ऐसे ही लाइफ में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, समझ में ना आए, तो शांत भाव से उसे देखिए। जिंदगी समय आने पर रास्ता खुद ब खुद निकाल देगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि 2 चेहरों को कभी मत भूलना। पहला वो जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया, और दूसरा वो जिसने मुसीबत में आपका साथ छोड़ दिया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में सिर्फ इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी हो, ज्यादा दिन नहीं रहती, फिर चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। सवाल ये है कि जब एक मजाक बार बार हंसा नहीं सकता, तो एक तकलीफ बार बार रुला कैसे सकती है। ये बात समझते समझते जिंदगी निकल जाती है कि पेंसिल से पेन में आते आते कोई हमें ये नहीं बताता कि एक उम्र के बाद आप गलतियां मिटा नहीं सकते। इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, बस मिलने से पहले और खोने के बाद। हो गए हम कहां रंगों। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा थोड़ी ना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। एक बात बताओ, कोई और कौन होता है यार जो तुम्हारे इमोशन से खेल जाए? मतलब कोई आएगा, तुम्हें हंसाएगा, तुम्हें रुलाएगा, जो चाहे तुम्हारे साथ करके चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कहोगे। अरे कठपुतली हो गया तुम। वक्त पर अपनी कदर करना सीख जाओ, नहीं तो बुरे फंस जाओगे, समझे? देखो, तुम्हारा काम ना सिर्फ उड़ना है। आसमान कितना बड़ा है उसकी चिंता तुम मत करो। तुम उड़ो, हवा का रुख वो तय करेगा। तुम्हें ना अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना होगा। ये मत सोचना कि कोई चमत्कार होगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरी जान, यहां जिसने भी लंबी चढ़ाई तय की है ना, उसने मुश्किलें खुद ही झेली हैं और वो खुद ही चला है उस रास्ते में, तभी जाकर उसे मंजिलें मिली हैं। तो अगर जिंदगी में कोई परेशानी है तो उसका हल खोजो। उस पर रोने की जगह अगर तुम नया रास्ता तलाश कर लोगे ना, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। पता है, जब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें एक साथ हो ना, रिश्ते दर्द दे रहे हो, मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हो और पता नहीं क्या क्या करना, गाड़ी उठाओ, चाबी घुमाओ और निकल जाओ। पता नहीं कहां पर निकल जाओ। खुद से बातें करोगे, खुद के ख्यालों में खोए रहोगे और लोगों को देखोगे, रास्ते को चुनोगे और मस्त हो जाओगे। मैं तो ऐसा करता हूँ, आपका पता नहीं। चलता हूँ, मिलूंगा फिर किसी अलग रास्ते पे। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना। इस दुनिया में ना अच्छे लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। उनकी कीमत 0 की तरह होती है। 0 की वैसे तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन 0 जिसके साथ भी लगता है वो बहुत कीमती हो जाता है। बाहर से देखने में सब अच्छा, एकदम मस्त मजानी लाइफ, लेकिन अंदर ही अंदर हम ही जानते हैं कि ये लाइफ चल कैसे रही है। दुनिया का जो हीरो है ना, वो अंदर से बहुत रोता है यार, लेकिन क्या करें, सबको अपनी परेशानी बता भी तो नहीं सकते ना। देखो यार, इस दुनिया में ना परमानेंट कोई भी जगह नहीं है। आज आप जिस जगह पर हो, कल वहां कोई और आएगा, कल कोई और था।
यानी जिंदगी में कोई भी जगह पर कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती। तो जिस वक्त जहां हो उस वक्त उस जगह को एंजॉय करो, खुश रहो वहां पर और अपनी अच्छी यादें बना कर ले जाओ, क्योंकि आपको जाना तो है ही, तो क्यों ना एक अच्छा पल बिताकर, एक अच्छा वक्त बिता करके आप जाओ। क्या कहते हो? दुनिया जब कहती है ना तुमसे नहीं हो पाएगा यार, क्या कर रहे हो तुम्हें, यही वो मौका होता है जब आप कुछ कर दिखाते हैं। उस वक्त पे लोगों से लड़ो मत कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया, चुपचाप सुनो। कभी कभी सुनना भी अच्छा होता है। फिर जब तुम्हारा काम उन्हें जवाब देने लगे तो तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसीलिए तुमसे हो पाएगा ये खुद को यकीन दिलाओ और दूसरों से ये यकीन खुद पे मत रखो, ठीक है? जिस तरह आज चांद पूरा है ना, देखना एक दिन तुम्हारे सारे सपने भी ऐसे ही पूरे होंगे। बहुत छोटा सा शब्द है सॉरी, लेकिन इसे बोलने में ना बड़ों बड़ों की हिम्मत खत्म हो जाती है। मेरी मम्मी कहती है कि अगर इंसान में क्षमता है माफी मांगने की तो वो दुनिया में कभी भी झुक नहीं सकता, यानी वो ऊंचाइयों पे चढ़ता जाएगा। लेकिन जो इंसान सॉरी नहीं कह सकता, जो इंसान माफी नहीं मांग सकता, वो ऊंचाइयों पे जाकर भी जमीन पर धड़ाम से गिरता है। आप देखिएगा अपनी जिंदगी को कि आप आसानी से माफी मांग लेते हैं या कहते हैं अरे हम नहीं बोलते सॉरी वॉरी। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग से बने होते हैं, वो किसी को ना नहीं कह पाते, बुरा लग जाता है तब भी चुपचाप सह लेते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग दुनिया के लिए तो भले रह जाते हैं पर अंदर ही अंदर बड़े परेशान रहते हैं। दुनिया के सामने हंसते हुए चेहरे लोगों को बड़े खुश लगते हैं और बड़े भोले प्यारे भी लगते हैं, लेकिन इनकी शराफत का लोग का फायदा उठा जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। अगर भोलापन है आपके अंदर तो इसे हटा लीजिए, ये इस दुनिया में काम नहीं आने वाला। दुनिया बड़ी टेढ़ी है साहब। पता है जब लोग कहते हैं ना कि कुछ वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, देखो दुनिया को आपकी खूबियां पता होनी चाहिए और आपको अपनी कमियां। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आज की सुबह में बस इतना कहना है कि देखो दुनिया को हमेशा अपनी खूबियां पेश करो, लेकिन अपने अंदर की कमियों को ना खुद से पता करो। अरे अच्छा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे इसे सुधारना है। लेकिन वो दुनिया को पता मत चलने दो कि अरे यार भाई साहब इसके अंदर तो ये परेशानी है, ये कैसे सुधरेगा। तो दुनिया को वो दिखाओ जो वो देखना चाहती है और खुद के अंदर खुद को वही दिखाओ जो जरूरी है देखना। अपना ख्याल रखो, आज का दिन अच्छा जाए, ठीक है? हंसते चेहरों की उदासियां कहां पढ़ पाता है कोई। दुनिया को तो नजर आता है कि इसकी जिंदगी में क्या कमी है भाई, इसके पास तो सब कुछ अच्छा है। पहले मैंने उदासियों के बारे में सिर्फ सुना था, अब जब खुद पे बीत रही है तो नजर आ रही है मुस्कुराते चेहरों की उदास आंखें। फर्क बस ये है कि पहले मैं भीड़ के उस तरफ था और अब भीड़ मेरी तरफ देखती है। यार यहां कोई नहीं समझेगा आपको। आप ये सोचो कि लोग आपकी कहानी जानकर आपसे हमदर्दी रखेंगे तो यकीन मानो बहुत गलत फहमी में हो तुम। ये दुनिया ना एक बाजार है, यहां जब तक आपकी कहानी बिकने लायक है तब तक सब सुनेंगे, लेकिन कभी जो एक कहानी बाजार से उतरी तो लोग झांकने तक नहीं आएंगे। तो मेरी जान अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हो आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज की सुबह में इतना कहना है कि देखो परेशानियां और गम सबके हिस्से आते हैं और ये जरूरी भी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि खुशियां क्या हैं, गम क्या हैं। तो जितनी भी परेशानियां आए उन्हें बस सामने से जाकर के फेस करो और कहो कि सब ठीक हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखना अपने आप पे भरोसा रखोगे ना तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर नए हो तो उस लाल बटन पे चाहे पंखा मारो या एसी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं जा रहा हूँ, बाय।